गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी में। आज आपके लिए हम क्लास वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी हमारी होगी भारत का भूगोल। तो हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में हम बात करेंगे भारत की स्थिति की और महत्व की, यानी भारत की क्या स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। और भारत का महत्व क्या है ये भी हम बात करेंगे। तो भारत का जो हम बात करेंगे दो परिदृश्य में बात करेंगे। पहला तो बात करेंगे हम विश्व में, यानी विश्व में भारत का क्या महत्व है और क्या स्थिति है। और दूसरी बात करेंगे हम महाद्वीप में, यानी भारत का महाद्वीप में क्या स्थिति है, क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है और क्या उसका राजनीतिक महत्व है। ये हम दो परिदृश्यों में बात करेंगे और इन पर हम बात करेंगे एग्जाम व्यू के आधार पर, यानी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इन पर आधारित और कैसे कैसे क्वेश्चन इन पर बनते हैं वो हम बात करेंगे आज। तो जैसे हम विश्व में बात करें तो विश्व में बात करेंगे हम अक्षांश स्थिति पर, यानी इसकी अक्षांश स्थिति क्या होगी। और दूसरी बात करेंगे हम देशांतरीय स्थिति। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अक्षांश स्थिति क्या होगी और इसकी देशांतरीय स्थिति क्या होगी, इसका क्या महत्व होगा और इनका क्या महत्व होगा। आज हम इस पर टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व में। तो पहला हम क्या बात करेंगे, विश्व में भारत की क्या स्थिति है और क्या इसका महत्व है। तो भारत का भूगोल बात करेंगे हम किसमें, विश्व में, यानी ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है। तो ग्लोब में भारत की बात करेंगे किस पर, अक्षांश स्थिति, और दूसरी बात करेंगे हम देशांतरीय स्थिति, यानी भारत की अक्षांश स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें यह पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो हम उस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है हमारी भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है हमारी भूमध्य रेखा। यानी पृथ्वी को कौन कौन से भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा बांटती है वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। इसे ही बोल देते हैं हम विषुवत रेखा। इसे ही क्या बोलते हैं हम, विषुवत रेखा। और इसका उत्तरी जो बिंदु होता है इसे बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और ये जो दक्षिणी बिंदु होता है इसे क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल। ये होता है हमारा नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब बात करते हैं अक्षांश पर। तो अक्षांश पर क्या बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र से क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर बना जो एंगल, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह से बना एंगल, ये कहलाता है हमारा अक्षांश। क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर बना कोण कहलाता हमारा अक्षांश। ठीक है, और दो समान अक्षांश
थीटा एंगल है, उतारने का टाइम दूंगा मैं, समझ लो। यानी ये जो पृथ्वी के केंद्र से थीटा एंगल बना है और इधर भी थीटा एंगल बना है, ठीक है। इन दोनों समान कोणों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है हमारी अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है हमारी? अक्षांश रेखा। पृथ्वी के केंद्र से बना एंगल, पृथ्वी के केंद्र से बना कोण कहलाता है हमारा अक्षांश, और पृथ्वी के केंद्र दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है हमारी? अक्षांश रेखा। इसकी एक और परिभाषा बन जाती है कि भूमध्य रेखा के समांतर कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी पर समांतर रेखाएं क्या कहलाती है हमारी? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा की दो डेफिनेशन बनती है। अक्षांश रेखा की पहली परिभाषा क्या बनेगी? दो समान कोणों को यानी दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी पर समांतर रेखा है, क्या कहलाती है हमारी? अक्षांश रेखा। ठीक है। तो अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा कितनी होती है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। तो अक्षांश कितने होते हैं? मैंने क्या बताया था? समांतर कोणीय दूरी। ठीक है। तो कोणीय दूरी क्या बनेगी? उत्तरी ध्रुव में कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 90 कोण 90 एंगल बनते हैं, और दक्षिणी बिंदु पर कितने बनेंगे? 90 एंगल। 90 एंगल ये हो गए, 90 एंगल ये हो गए। ठीक है। ये होता हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या होती है हमारी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 90 डिग्री ये हो गए, 90 डिग्री ये हो गए, 0 डिग्री ये हो गए। अक्षांश रेखा क्या होती है? दो कोणों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। और अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से बना एंगल। भाई पृथ्वी के केंद्र से पहले हमने एक एंगल बनाया सतह पर, हमने कोई यहां से बिंदु लिया। ठीक है। ये माना हमने कोई वृत्त है सपोजेड। ठीक है। यहां से हमने कोई बिंदु लिया और एक रेखा खींच दी पृथ्वी की सतह की तरफ। तो इसका जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? 0 डिग्री। कैसा बनेगा? 0 डिग्री। और अगर हमने एक एंगल इधर भी ले लिया 0 डिग्री का ही, तो इन दोनों को मिला दिया हमने, तो ये क्या बन गई? रेखा। क्या बन गई? रेखा। ऐसे ही ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये भी 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश, या अगर हम मिला देंगे तो क्या कहलाएगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अक्षांश की बात कर रहे हैं। अक्षांश कितने होंगे? 90 90। देखो एक तो 0 डिग्री अक्षांश हो गया, एक होगा 90 हो गया, 1 हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। प्लस 90 हो गए उत्तरी ध्रुव पर, और 90 किधर हो गए? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने अक्षांश हो जाएंगे हमारे? 181। ये क्या होंगे हमारे? 181 अक्षांश होंगे। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा की बात करते हैं। देखिए अक्षांश रेखा क्या होती है? ये क्या है? ये क्या रेखा होगी? नहीं होगी। रेखा के लिए मिनिमम कम से कम 2 बिंदु होने आवश्यक है। ठीक है। क्या होते हैं? 2 बिंदु होने आवश्यक है। भाई 2 बिंदु से होकर जाने वाली जो किरण है वही तो कहलाती है हमारी रेखा। ठीक है। तो अक्षांश रेखा कितनी होगी? दक्षिण ध्रुव पर क्या होता है? ये पॉइंट साइड है। कैसा है? बिंदु है, तो ये तो होगा हमारा अक्षांश। यहाँ क्या है? यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी बिंदु है, तो ये भी होगा अक्षांश। ठीक है। तो ये क्या अक्षांश रेखा होगी? बिंदु जो बिंदु है क्या ये अक्षांश रेखा होगी? नहीं होगी। तो एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव का कोई भी बिंदु अक्षांश रेखा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अक्षांश रेखा कितनी होगी? 79। 179 कितनी होंगी? 179 यानी 179। क्यों रहेंगी? एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा रहेगी, और 89 और 89 ये रहेंगी। ठीक है। तो कितनी होंगी? 179 अक्षांश रेखा। अक्षांश कितने हैं? 181।
अक्षांश रेखा कितनी है 179। इन पर कंफ्यूज मत होना कभी भी। ऐसा होगा ऑप्शन में क्या दे देगा तुम लोग, ऑप्शन दे देगा कि बताइए हमारी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखा होती है, कितनी दे देगा वो 178 दे देगा, 180 दे देगा, 179 दे देगा, 181 दे देगा। तो हमारी अक्षांश रेखा कितनी होती है 179। और बोलते कि अक्षांश कितने होते हैं तो 181। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए तो उसे समझ में आया। दोबारा बताओ, भारत का भूगोल है, हमने पहले परिदृश्य किस पर देख रहे हैं, ग्लोब में देख रहे हैं। ग्लोब में क्या किस स्थिति पर देख रहे हैं, अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति देखेंगे। अक्षांश स्थिति में देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अक्षांश क्या होता है। ठीक है, तो अक्षांश के लिए हमने क्या देखा, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली होती है भूमध्य रेखा। देखो एक चीज और क्वेश्चन आ जाए, भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, अक्षांश रेखा समझ में आई, अक्षांश क्या होता है ये भी समझ में आए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, देखिए पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है, उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है हमारी, वो क्या कहलाती है, कर्क रेखा। क्या कहलाती है हमारी, कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा होगी हमारी, ठीक है, वो क्या कहलाती है हमारी, मकर रेखा। एक और क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो हमारी जो अक्षांश रेखा है इनका महत्व क्या है। तो जो हमारी अक्षांश रेखा है वो क्या होती है, समय और ताप और मौसम की सूचक होती है। किसकी होती है, ताप और मौसम की सूचक। जो हमारी अक्षांश रेखा होती है ये क्या होती है, ताप और मौसम की सूचक। अक्षांश रेखा हमारी ताप और मौसम की सूचक होती है, यानी अक्षांश रेखाओं से हमें ताप और मौसम का पता चलता है। या ताप और जो मौसम जलवायु परिवर्तन होता है किससे होता है, अक्षांश रेखाओं से। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीन रेखा होती है हमारी पृथ्वी पर। इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा को काटने वाली यानी कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी है हमारी वो कौन सी नदी है, माणी नदी।
ये 2 बार काटती है कर्क रेखा को, माही नदी। और कहाँ गिरती है ये? अरब सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के थार मरुस्थल से, ठीक है, थार से निकलती है मध्य प्रदेश से। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। जब हम नदी कराएंगे तब सारा सब कुछ करा देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दिया। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को काटती है, ये क्वेश्चन देगा, या क्वेश्चन दे देगा कर्क रेखा को काटने वाली नदी किस देश की है। तीसरा क्वेश्चन दे देगा कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। अब एक और क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा को कितने देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो हमारी जो कर्क रेखा है वो कितने देशों से गुजरती है? 17 देशों से। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? विश्व के 17 देशों से। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि एशिया के कितने देशों से गुजरती है। एशिया क्या महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से। कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? भूमध्य रेखा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? विश्व के 11 देशों से। कितने देशों से गुजरती है? 11 देशों से। तीसरा क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा मकर रेखा। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है। एशिया के कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? 11 देशों से। मकर रेखा 10 देशों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कर्क रेखा, जो हमारी कर्क रेखा है, हमारी जो कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से गुजरती है हमारी जो कर्क रेखा है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कौन कौन से हैं? पहला तुम्हारा गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तीसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। है क्या राज्य? या महाराष्ट्र है? ठीक है। चौथा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किसमें से बना करके? मध्य प्रदेश में से। अगला राज्य कौन सा है? झारखंड। ये झारखंड किसमें से बना है? बिहार में से। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सातवां राज्य त्रिपुरा। और आठवां राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
मिजोरम। यहां से क्वेश्चन जो कैसे बनेगा देखिए, क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा भारत के उत्तरी राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा राज्य से गुजरती है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा मिजोरम, दूसरा दे देगा महाराष्ट्र, तीसरा दे देगा तुम्हारे पास गुजरात, और ऑप्शन दे देगा तुम्हें 1 एंड 2, बी ऑप्शन दे देगा 2 एंड 3, तीसरा ऑप्शन दे देगा तीसरा एंड फर्स्ट, और डी ऑप्शन दे देगा तुम्हारे पास नन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में कैसे बनाएगा देखिए, जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन देते, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। कहेगा कि भारत में कर्क रेखा गुजरती है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन देगा मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, ऑप्शन दे देगा तुम्हारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से गुजरती है, दूसरा ऑप्शन दे देगा 2 सेकंड एंड थर्ड दोनों से गुजरती है, तीसरा दे देगा थर्ड एंड फोर्थ यानी इससे और इससे गुजरती है, चौथा नन ऑफ दी। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा इनमें से? भैया ये पहले जो है इसमें 3 कर दो, मिजोरम और गुजरात से महाराष्ट्र, दोनों ऑप्शन में लिखना। ऑप्शन लिखा मैंने, पहला मिजोरम है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गुजरात है। इसके जो ऑप्शन ये हैं, ये तो क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है, ये पहला और दूसरा, यानी इन दोनों से इससे और इससे कर्क रेखा सुन लो कर, ठीक। दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, यानी इससे और इससे गुजरती है, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और पहला, यानी इससे और इससे गुजरती है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। इनमें से बताओ, सी ऑप्शन है तीसरा भाई, गुजरात से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, दोनों ऑप्शन में है तुम्हारे पास तीसरा पहला। देखिए पहले में क्या है, पहला क्या है मिजोरम, मिजोरम से गुजरती है, सेकंड में क्या है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, बता लिए। अब बात करते हैं हम देशांतर स्थिति की। बात करते हैं देशांतर स्थिति की। तो देखो पृथ्वी को दो बार ये मैं बता चुका हूं कि ये क्या कहलाती है हमारी जियोडेसी अक्षांश रेखा। ऐसे क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा, या बोलते हैं हम विषुवत रेखा, ठीक है। ये है हमारा नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और ये है क्या हमारा साउथ पोल दक्षिण ध्रुव। ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब देशांतर रेखा क्या होती है, देशांतर क्या होती है, भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। कैसे होती है काल्पनिक रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये भी बोल देते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है हमारी देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं देशांतर रेखा। दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है इसकी, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई समांतर रेखाएं, ठीक है, या भूमध्य रेखा के समांतर कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है हमारी देशांतर रेखा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताइए देशांतर रेखा होती है, पहला ऑप्शन दे देगा कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं, दूसरा ऑप्शन दे देगा भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं, तीसरा ऑप्शन दे देगा तुम्हारे पास कुछ भी दे सकता है इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों, ठीक है। तो कौन सी होगी, बी ऑप्शन होगा, लंबवत खींची गई, ठीक है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं होती कितनी है। यानी देशांतर जो रेखा हमारी वो कितनी होती है, देशांतर रेखा की हम
भूमध्य रेखा के लंबवत कोणीय दूरी क्या कहलाती है हमारी? देशांतर रेखा। कोणीय दूरी पर जो खींची गई लंबवत रेखा है, कोणीय दूरी पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। जब कोणीय दूरी की बात करें, ठीक है, तो कोणीय दूरी में ये बताइए कि वृत्त में कितने कोण होते हैं, कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री होता है। तो पृथ्वी का जो देशांतर कोणीय दूरी है, तो पृथ्वी पर कितने कोण बनेंगे? 360 बनेंगे। तो देशांतर रेखा कितनी हो जाएगी हमारी? 360। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360। दूसरा क्वेश्चन है, देशांतर रेखा किसकी सूचक होती है? तो देशांतर रेखा किसकी सूचक होती है? समय और तिथि की, डेट एंड टाइम की। समय और तिथि की सूचक होती है, इनसे पता चलता है समय और तिथि का। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो हमने 0 डिग्री जो देशांतर रेखा हमारी, ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा वो हमने लंदन के ग्रीनविच के पास से गुजरती है। कहां से गुजरती है? ग्रीनविच के ऊपर गुजरती है। इसे हम क्या बोल देते हैं? मेरिडियन बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, कहां से गुजरती है? ये ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन के पास से। और इसे क्या बोल देते हैं? प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं इसे। ये पर क्वेश्चन बनेगा, देखिए, दो देशांतरों के जो बीच की जो दूरी है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, पहले तुम्हें बताना भूल गया, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? नोट कर लीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी होती है 111 किलोमीटर। औसत दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो होती है हमारी, भूमध्य रेखा पर होती है 111.33 किलोमीटर। ठीक है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के समक्ष होती है इसकी दूरी इसकी जो औसत दूरी है वो होती है 79 किलोमीटर। देशांतर रेखा कितनी होती है? 360 होती है। दो देशांतरों के बीच में जो स्थान है इसे बोल देते हैं हम मेरिडियन बोल देते हैं। ये भी ध्यान रखना, देशांतरों के बीच का स्थान है इसे क्या बोल देते हैं हम? मेरिडियन। देशांतरों के जो बीच का स्थान है उसे क्या बोलते हैं हम? मेरिडियन बोल देते हैं। ठीक है, औसत दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांशों के बीच की, देशांतरों के बीच की 111.33 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है अक्षांश रेखा देशांतर रेखा किसकी सूचक होती है? समय और तिथि की सूचक होती है। ठीक है, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या बोल देते हैं हम? ग्रीनविच टाइम, GMT जो बोल देते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा क्या बोलते हैं इसे हम? मानक समय रेखा। और जो मानक समय रेखा हमारी कहां से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा भारत की जो मानक समय रेखा वो कहां से गुजरती है? मानक समय रेखा हमारी जो कहां से गुजरती है? मानक समय रेखा है कहां से गुजरती है? नैनी, मिर्जापुर के पास है ये नैनी, या इलाहाबाद की प्रयागराज। नैनी नाम के स्थान से गुजरती है प्रयागराज के पास। ठीक है, मिर्जापुर और इलाहाबाद के पास। कितने राज्यों से गुजरती है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है।
क्या क्वेश्चन आता है दूसरा, कितने राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों से गुजरती है। सॉरी 5 राज्यों से। एक है तुम्हारा छत्तीसगढ़, कौन सा है? यहाँ तुम्हारा उड़ीसा है, यहाँ आंध्र प्रदेश है। और यहाँ का छत्तीसगढ़। 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये तो अक्षांश और देशांतर हो गई तुम्हारी। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम बात करेंगे भारत की स्थिति। ठीक है, यानी भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, देशांतर स्थिति क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू क्लास। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।